आज मैं बात करूंगा उन फूड्स के बारे में जो आपके लिवर को क्लीन करने की ताकत रखते हैं। इन फूड्स पर जाने के पहले मैं कुछ लिवर के बारे में जनरल आपसे बात करूंगा जो आपकी जानकारी में होने चाहिए। इससे आगे आने वाले 3 वीडियोस हैं जो मैं चाहूंगा कि आप ध्यान से देखें ताकि आप अपने लिवर को एकदम ठीक, ऑप्टिमाइज्ड एंड हेल्दी रख सकें नेचुरल तरीकों से, बिना किसी दवा के। नाउ जहां तक लिवर का सवाल है, लिवर को साफ करने की बात होती है, लिवर को क्लीन करके रखिए या डिटॉक्सिफाई रखिए। ये इससे ऐसा इंडिकेशन मिलता है जैसे लिवर एक डर्टी ऑर्गन है और उसको साफ करने की जरूरत है। ऐसा लगता है कि ये एक्यूमुलेट करता है टॉक्सिन और उनको साफ करने की जरूरत है, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। जो लिवर का मेन काम है उसको टॉक्सिन को डिटॉक्सिफाई करने का है, टॉक्सिन को स्टोर करने का काम नहीं है। अगर आप समझते हैं कि लिवर अपने में टॉक्सिन को स्टोर करता है तो ये एक भ्रांति है, इसमें सच्चाई नहीं है। ये आपके जो लिवर है वो टॉक्सिन को क्लियर करने का काम करता है, जो आपकी बॉडी में केमिकल्स हैं उनको क्लियर करने का काम करता है। यानी ये कहीं भी ये स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है कि इसमें पॉइजन्स और केमिकल्स इकट्ठे होंगे, इसलिए कि ये जो टॉक्सिन्स हैं ये आपके जो लिवर है आपकी बॉडी को नुकसान करते हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें तो जो पॉइजन्स हैं या केमिकल्स हैं वो कहीं से भी स्टोर नहीं होते लिवर में, अनलेस यू हैव फैटी लिवर। अगर आपको फैटी लिवर है तो ये इस तरह की जो चीजें हैं आपके जो लिवर के अंदर फैट सेल्स हैं उन फैट सेल्स में स्टोर होने की संभावना होती है। प्रॉब्लम यह है कि अगर ये सब होगा तो आपका लिवर इन्फ्लेम हो जाएगा, और इन्फ्लेम होने के बाद अगर लिवर हील होगा तो स्कार टिश्यू बनेगा, और स्कार टिश्यू बनेगा तो लिवर में फाइब्रोसिस इन सिरोसिस होने का डर बढ़ जाएगा। और अगर लिवर में एक बार सिरोसिस डेवलप होती है तो आपके जो लिवर का फंक्शन है बहुत सारा वो कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाएगा एंड बहुत सारी प्रॉब्लम सामने आएंगी। लेकिन इन सब के बावजूद मैं आपको बिल्कुल दिलाता हूं विश्वास कि आपका जो लिवर है वो टॉक्सिन का रिजर्वायर नहीं है। तो इसलिए उन फूड्स पर ध्यान देने की जरूरत है जो आपके लिवर के फंक्शन को रीएस्टेब्लिश कर सकते हैं एंड ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, एंड आपका जो लिवर है उसको हाईएस्ट लेवल पर फंक्शन के लिए कैपेबल बना सकते हैं। नाउ लिवर के फंक्शंस को अगर हम ध्यान से देखें, जो कॉमन फंक्शंस आप जानते हैं, लेकिन कुछ कुछ स्पेसिफाइड फंक्शंस हैं उनको जरा ध्यान से देखिए, शायद ये आपकी जानकारी में ना हो। नंबर 1, जो लिवर है वो आपके लिए बाइल बनाता है, या जिसे आप पित्त के नाम से जानते हैं। बाइल एक डिटर्जेंट है, जैसे सोप होती है या साबुन होती है। जो बाइल है वो डिटर्जेंट है। इसका काम है कि जो आप खाना खाते हैं उसमें जो फैट्स होते हैं उनको ब्रेक करे, उनको ब्रेक करने के बाद जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट हैं उनमें आपके इंटेस्टाइन को अवेलेबल कराए ताकि वो आपकी बॉडी में पहुंच सकें। तो इसलिए डिटर्जेंट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी को फैट प्रोवाइड करने के लिए। द सेकंड जो हार्मोन्स हैं जो मैं चाहता हूं कि आप ध्यान से समझें कि आपका जो लिवर है वो हार्मोन्स बनाता है, वो कौन से हैं और आपको क्या उससे एडवांटेज मिलते हैं। नंबर 1 पर आता है IGF-1। ये बेसिकली इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर है। वास्तव में ये सिमिलर हार्मोन है जैसा ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन होता है। जो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन होता है वो ब्रेन के अंदर एक पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, वहां से बनता है, लेकिन IGF-1 आपका लिवर आपके लिए बनाता है। इसको आप ऐसा भी मान सकते हैं कि ये जो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है उसी का एक्सटेंशन है एक्चुअली, एंड उसके ऑलमोस्ट इसके जो फंक्शन है वो वैसे ही हैं या सिमिलर हैं। ये काम करता है आपकी बॉडी में जो फैट है उसको बर्न करने का। ये एनाबॉलिक हार्मोन है, आपकी मसल्स को बिल्ड करने में हेल्प करता है। ये आपका जो प्रोटीन आपकी बॉडी में होता है उनको बिल्ड करने में आपको हेल्प करता है। इन आपकी बॉडी में जो रिजर्व होते हैं, जो फैट होते हैं, ग्लाइकोजन होते हैं, उनको जो ना ऑप्टिमाइज करने की ताकत रखता है। तो IGF-1 जो हार्मोन है वो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। नंबर 2 पर आते हैं स्टेरॉयड हार्मोन्स। जो स्टेरॉयड हार्मोन्स हैं ये इतने हैं, ये ईस्ट्रोजन इसी कैटेगरी में आता है, प्रोजेस्टेरॉन इसी कैटेगरी में आता है, टेस्टोस्टेरोन इसी कैटेगरी में आता है, एंड कॉर्टिसोल इसी कैटेगरी में आता है। लिवर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इन हार्मोन्स में। जो कॉर्टिसोल है वास्तव में मेन एंटी इंफ्लेमेटरी हार्मोन है हमारी बॉडी के अंदर। ये स्ट्रेस से हमें अडॉप्ट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन है। अगर आपके बॉडी में कॉर्टिसोल नहीं हो तो यह बात सही है कि आपकी जो बॉडी है स्ट्रेस को फाइट ही नहीं कर सकती, स्ट्रेस को कुछ कर ही नहीं सकती, एंड वास्तव में आप स्ट्रेस्ड आउट हो जाएंगे। साइंस ऐसा मानती है कि 80% जो आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल
कॉर्टिसोल होता है जो आपकी ब्लड में फैलता है, इधर से उधर घूमता है, वो ओरिजिनेट लिवर से होता है। तो इसलिए कॉर्टिसोल बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है। आपको समझना चाहिए कि ये जो स्टेरॉयड हार्मोन आपकी बॉडी में होते हैं, ये बनते अल्टीमेटली कोलेस्ट्रॉल से हैं। इन कोलेस्ट्रॉल कहां से आता है? इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है वो लिवर है। तो लिवर कोलेस्ट्रॉल बनाएगा, कोलेस्ट्रॉल से स्टेरॉयड हार्मोन्स बनेंगे जो आपकी बॉडी के लिए इतने इंपॉर्टेंट हैं। तो इंपॉर्टेंट ये है कि कोलेस्ट्रॉल इन हार्मोन्स को बनाता है। आप समझते हैं कि कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में बनता है इसलिए क्योंकि आप इतने फैट खाते हैं, ऐसा है नहीं। आपको जो कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में बनता है अल्टीमेटली शुगर्स, कार्बोहाइड्रेट से बनता है। आप जितने ये शुगर्स खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाते हैं, ये एक्चुअली कोलेस्ट्रॉल को बनाते हैं, अकेला फैट कोलेस्ट्रॉल को नहीं जनरेट करता है। नाउ बहुत सारे लोग कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए स्टेटिन जैसी दवाइयां लेते हैं। इनका लॉन्ग टर्म में क्या इफेक्ट, साइड इफेक्ट होगा, इट इज एनीबॉडीज गेस। द साइंस जो इज नॉट रियली वेरी क्लियर अबाउट। नाउ जो कोलेस्ट्रॉल है बहुत सारे प्रोटीन्स भी बनाता है, एंड ये जो प्रोटीन्स होते हैं ये ट्रांसपोर्ट में काम लिए जाते हैं, इन्हें कहते हैं लाइपोप्रोटीन्स। ये वास्तव में बहुत सारे जो हार्मोन्स जो मैंने आपके सामने अभी रखे, इनके ट्रांसपोर्ट में काम आते हैं। ये एक्चुअली ये जो इस तरह के लाइपोप्रोटीन्स होते हैं, ये पोस्ट ऑफिस के एनवेलप जैसा काम करते हैं। कैसे? कि ये जो हार्मोन्स हैं इनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए ये वास्तव में जो लाइपोप्रोटीन्स हैं अपने बंद करके लेके यहां से वहां चलते हैं। और सिर्फ ट्रांसपोर्ट की बात नहीं है, वास्तव में आपकी बॉडी के अंदर हार्मोन्स को रेगुलेट करना या उनको बफर करने का जो काम है वो भी लिवर करता है। इन द सेंस कि अगर आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन ज्यादा है, आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल ज्यादा है, तो उनको रेगुलेट करने के लिए भी यही पूरा का पूरा सिस्टम काम करता है और इनको बफर करने की ताकत रखता है। सो ये जो प्रोटीन है, ये जो आपके हार्मोन्स हैं, ये बफर होना, रेगुलेट होना, ये भी पूरी का पूरा काम लिवर ही आपके लिए करता है। तो चीजें बैलेंस में रहें, उसके लिए लिवर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो लिवर है वो आपके लिए बहुत सारे काम करता है। वो जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनको रिमूव करता है। जो मेटाबॉलिज्म है बहुत सारी चीजों का इंक्लूडिंग फैट, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। इन बहुत सारे हार्मोन सिंथेसाइज करता है, जैसा मैंने अभी आपके सामने रखा। नाउ अगर लिवर डैमेज्ड है या लिवर डिजीज्ड है या लिवर प्रॉपर काम नहीं कर रहा है तो बहुत सारे सिम्टम्स आएंगे। देयर आर सर्टेन छोटे छोटे अर्ली सिम्टम्स हैं, उनको ध्यान से देखिए। आपको अनावश्यक फटीग लगेगी या थकान लगेगी या कमजोरी लगेगी। आपको ऐसा लगेगा कि बिना किसी प्रयास के मेरा वजन कम हो रहा है। बीच बीच में आपका जी मिचलाएगा, हो सकता है कि आपको उल्टी हो जाए। जॉन्डिस आने के पहले ही आपको लगेगा कि आपकी यूरिन का कलर डार्क हो गया है एंड लैटिन का कलर व्हाइट हो गया है। इसके अलावा जो लिवर का नीचे का एरिया है, इसमें आपको डिस्कंफर्ट या हल्का फुल्का दर्द महसूस हो सकता है। लेकिन जैसे ही लिवर का डैमेज बढ़ता है तो लिवर के डैमेज को आगे बढ़ने से एक तो ब्लीडिंग की टेंडेंसी बढ़ जाती है। स्किन के नीचे आपको काले काले चकत्ते दिखाई देने लगेंगे, पांव में स्वेलिंग इस तरह की दिखाई देने लगेगी। आपको जो ना एंकल पर, फीट पर, उन पर सबको स्वेलिंग दिखेगी। अगर पानी कलेक्ट होगा तो पेट बड़ा दिखेगा क्योंकि पेट के अंदर पानी भर जाएगा आपको। अगर लिवर प्रॉपर काम नहीं कर रहा है तो पीलिया हो जाएगा, आंख एकदम पीली दिखने लगेगी। एंड अगर लिवर काम नहीं कर रहा है तो पूरे शरीर में आपको खुजली होने की संभावना है। ये सब चीजें इस चीज का संकेत देती हैं कि आपका लिवर ज्यादा डैमेज हो गया है। इसके अलावा ज्यादा डैमेज होगा, खून की सफाई नहीं कर पाएगा तो ब्रेन का फंक्शन अफेक्टेड हो जाएगा, इन द सेंस कि थिंकिंग प्रोसेस गड़बड़ होगी, मेमोरी लॉस होने का डर बढ़ जाएगा। इन कभी कभी मूड चेंजेस होने लगते हैं, इन कभी इनकेफेलोपैथी या अनकॉन्शियसनेस आने का डर रहता है। तो जो लिवर है वो हमारे लिए बहुत सारे काम करता है। अगर वो लिवर प्रॉपर काम नहीं करेगा तो कुछ अर्ली सिम्टम्स हैं, कुछ लेट सिम्टम्स हैं, कुछ ऐसा लगता है कि अनरिलेटेड सिम्टम्स हैं, वो आपके सामने आएंगे। अगर लिवर की इन प्रॉब्लम्स को समझने में ये वीडियो हेल्प करता है तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।